गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। स्टडी विद विवेक कुमार में आप सबका स्वागत है। पिछले लेक्चर क्लास में हमने त्रिकोणमिति त्रिभुज के बारे में बताया था और आप लोगों के बेहद डिमांड पर अब हम अगला चैप्टर त्रिकोणमिति का परिचय स्टार्ट कर रहे हैं। और जरा समझने की जरूरत है कि त्रिकोणमिति क्या है। त्रिकोणमिति के कुछ कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करें। क्या है त्रिकोणमिति? पहले त्रिभुज मैंने बताया और उसी से जुड़ा हुआ हम बात करेंगे त्रिकोणमिति क्या होता है। मिति, त्रिकोणमिति, और अंग्रेजी में त्रिकोणमिति को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONO, ट्रिग्नोमेट्री, TRY, ट्रिग्नोमेट्री कहते हैं। इसलिए अंग्रेजी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं कि जैसे जैसे आप हायर स्टडी में जाते हैं तो आपको इंग्लिश के शब्द जानना जरूरी होता है। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है। पहला, जिसको ट्राई, ट्राई मतलब यहां से आप हिंदी से भी समझ सकते हैं, त्रिकोण, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति। तीन कोणों से घिरी हुई आकृति को हम लोग क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। ये त्रिभुज है और त्रिभुज कितने कोणों से घिरा हुआ है? तीन कोणों से। ये ABC एक त्रिभुज है और इनके तीन कोण दिए गए हैं। तो त्रिकोणमिति को हम दो शब्दों में ऐसे क्लासिफाई कर सकते हैं, त्रिकोण प्लस मिति। त्रिकोण, मिति मतलब होता है बेटा मापना। क्या होता है? मापना, मेजरमेंट करना। और किसका मेजरमेंट करना? त्रिकोण, तीन कोणों से घिरी हुई आकृति यानी कि त्रिभुज। त्रिभुज का मेजरमेंट। कैसा मेजरमेंट जी? त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मेजरमेंट। त्रिभुज की भुजाओं और कोणों का मेजरमेंट मतलब मापन, कोणों का मापन। ठीक है बेटा, मैं पढ़ा रहा हूं आपको त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति दो शब्दों से मिलकर बना है, त्रिकोण और प्लस मिति। त्रिकोण शब्द का मतलब हुआ तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति यानी कि त्रिभुज, और त्रिभुज का मापन। तो त्रिभुज में क्या क्या होता है? त्रिभुज में इसकी भुजा होती है और क्या होता है? कोण होता है। त्रिभुज में भुजा और कोण होता है। तो त्रिकोणमिति में हम त्रिभुज की भुजाओं को नापते हैं, कोणों को नापते हैं, और त्रिभुज की भुजाओं और कोणों में कैसा संबंध है इसका हम स्टडी करते हैं। क्या क्या अध्ययन करते हैं बताएंगे? त्रिभुज के अंदर आपका कोण होता है, कोण का मापन करते हैं। साथ ही साथ किसका मापन करते हैं? त्रिभुज के अंदर भुजा होती है, भुजा का मापन करते हैं। और साथ ही साथ भुजा तथा कोण के बीच, कोण के बीच संबंध का अध्ययन करते हैं, करते हैं। ये तीन महत्वपूर्ण बात सीखेंगे हम। क्या क्या? फिर से एक बार देखते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण यानी कि तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति का मापन। तीन भुजाओं से ABC एक त्रिभुज है और इसमें क्या क्या होता है? भुजा होता है, तो भुजा का मापन होगा, मैंने लिखा दिया यहां आपको। फिर कोण होता है, इसके अंदर कोण का मापन, और भुजा और कोण के बीच में क्या संबंध है इसका अध्ययन करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बाद त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है। क्या अध्ययन करेंगे हम लोग? जो आपके सिलेबस में है, त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोण मिति अनुपात
बहुत ही आसान चैप्टर है। आप ध्यान पूर्वक केवल वीडियो को देखेंगे, मुझे उम्मीद है कि कोई टॉपिक आपसे फंसेगा नहीं। तो भुजा और कोण के बीच संबंध, इसी से रिलेटेड टॉपिक है त्रिभुज का अनुपात, त्रिकोणमिति का अनुपात। देखिए त्रिकोणमिति जो है, समकोण त्रिभुज के लिए आपको जो त्रिकोणमिति पढ़ेंगे वो त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर लागू होती है। समकोण त्रिभुज ये ए, बी और सी, चित्र में आपको एक त्रिभुज दिखाया गया है। क्या दिखाया गया बेटा? ए बी सी एक त्रिभुज दिखाया गया है, और त्रिभुज ए बी सी में कोण भी समकोण है। कोण भी क्या है? समकोण। देखिए इस भुजा के बीच 90 अंश का कोण बन रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि कोण भी समकोण है। और आपको इंफॉर्मेशन बता दें, समकोण के सामने वाली भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं, और अंग्रेजी में इसे हाइपोटेनिस कहते हैं। हाइपोटेनिस, ये हाइपोटेनिस है। जो कोण हम लेते हैं, मान लीजिए हमने कोण सी ले लिया है, तो कोण सी के सामने वाली भुजा, ये कोण सी है ना, तो इसके सामने कौन सी भुजा आ रही है बेटा? ए बी। ये क्या कहलाएगा? लंब कहलाएगा। और बाकी जो बचता है उसको हम लोग आधार कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? आधार कहते हैं। तो त्रिकोणमिति अनुपात समझने के लिए आपको सबसे पहले समझना होगा कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है, और जहां कोण 90 अंश बनता है उसके ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। इन दोनों में से जो भी कोण लेंगे, मान लीजिए हम कोण सी लेते हैं, तो कोण सी के ठीक सामने कौन सी भुजा आ रही है? ए बी भुजा आ रही है, ये लंब होगा, और बीसी भुजा आधार होगी। अब हम 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन करेंगे। आपके सिलेबस में, अभी मैं मिटा नहीं रहा हूं, ध्यान से देखिए, आपके सिलेबस में 6 त्रिकोणमिति अनुपातों का अध्ययन किया गया है। पहला साइन, पहला कौन सा है? साइन, SINE, साइन। दूसरा त्रिकोणमिति अनुपात कॉस, तीसरा त्रिकोणमिति अनुपात टेन। तो साइन कॉस टेन, 3 त्रिकोणमिति अनुपात होता है। और साइन का जो अपोजिट होता है, उल्टा होता है, उसे कोशेक कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए बेटा साइन का अपोजिट क्या है? कोशेक। और कास का व्युत्क्रम, हिंदी में व्युत्क्रम और अंग्रेजी में इनवर्स या अपोजिट कहते हैं। तो कास का बेटा सेक हो जाएगा, और टेन का क्या हो जाएगा? काट हो जाएगा। तो देयर आर द 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक और काट। 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होते हैं। मान लीजिए कोण सी हम ले रहे हैं, कौन सा कोण ले रहे हैं? चाहे कोण ए ही ले लीजिए, कुछ भी लीजिए, कोण सी ले रहे हैं, तो साइन थीटा बराबर आप याद करेंगे, कोण सी लेंगे तो लंब बटे कर्ण, लंब बटे, बोलेंगे क्या होगा? लंब बटे कर्ण। कोई दिक्कत? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। बेटा यहां लंब क्या होगा? जब कोण सी हमने लिया है तो लंब हो जाएगा। देखिए ये कोण लिया है तो कोण के ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है, तो यहां लंब हो जाएगा ए बी, और कर्ण हमेशा 90 अंश के सामने वाली भुजा होती है। यानी कि कर्ण चाहे किसी स्थिति में हम सी लें या ए कोण लें, कर्ण में कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ए बी हो गया, और कर्ण आपका है ए सी। ठीक उसी तरह से अगर मान लीजिए यहां से बता रहे हैं कोसेक सी ले लिए, तो ये उल्टा हो जाएगा, कर्ण ऊपर आ जाएगा और लंब नीचे आ जाएगा। कोई दिक्कत बेटा? देखिए कोई शॉर्टकट हम नहीं बता रहे हैं, बहुत सारे शॉर्टकट आप लोग पढ़ते होंगे, पंडित बद्री प्रसाद, हरिहर बोल, लंब बटे कक्का, आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स इसको पढ़ाते हैं। लेकिन मेरा मानना है कि मैथमेटिक्स में कोई शॉर्टकट नहीं है। मैथमेटिक्स तभी आपको क्लियर कट आएगी जब प्रत्येक स्टेप को आप ठीक से स्टडी करेंगे।
तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और यहां लंब ए बी बटे ए सी। उसी तरह से कोसेक सी ले लीजिए, तो कोसेक बराबर होता है आधार, क्या होता है बेटा, आधार बटे कर्ण। अब उसी तरह से बताएंगे आधार क्या होगा। आधार आपको BC दिख रहा है, BC बटे कर्ण आपका हो जाएगा AC। ठीक उसी तरह से हम अगर tan C ले लेते हैं तो tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। क्या होता है, लंब बटे आधार। और लंब क्या है बेटा, लंब आप देख सकते हैं यहां AB है और आधार है BC। ठीक उसी तरह से आप उल्टा समझ सकते हैं इसको, cos C का उल्टा कोसेक, तो क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार। देखिए जो मैं फार्मूला बता रहा हूं उसको आप कॉपी में लिख के और जहां पढ़ते हैं, जिस स्टडी रूम में पढ़ते हैं, वो आपने सामने रखिए। देखिए निश्चित ही आपको एक बार, दो बार, तीन बार प्रैक्टिस करने के बाद फार्मूला अच्छे से लर्न हो जाएगा। अब tan C का उल्टा cot C होता है, तो इसका क्या हो जाएगा बेटा, आधार बटे लंब। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। तो आपको मैंने तीन मेन बताए थे, कौन कौन, साइन थीटा पहला, दूसरा कॉस थीटा और तीसरा tan। साइन का उल्टा बेटा कोसेक, कॉस का उल्टा सेक और tan का उल्टा काट। और एक बार रट लीजिए, लंब, साइन का लंब बटे कर्ण, कॉस का आधार बटे कर्ण और tan का लंब बटे आधार। ठीक उसी तरह से ये सब उल्टा है। आप इसको नोट कर लीजिए, तब आगे आपको अच्छे से समझ में आएगा। मेरे ख्याल से पहली प्रश्नावली इसी पर बेस्ड है, और पहली प्रश्नावली के प्रश्न एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो मैं आपको सीधे देर न करते हुए आज की प्रश्नावली 8.1 पर लेकर चलता हूं, और 8.1 के जो भी क्वेश्चंस होंगे इसी पर आधारित हैं। मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। मैं अब सीधे आगे बढ़ता हूं और प्रश्नावली के प्रश्नों को टच कर रहा हूं। प्रश्नावली 8.1 कॉन्सेप्ट सेट करने के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये सब। मेरे हाथ में एनसीईआरटी का ये बुक है, जिसमें दिया हुआ है एक त्रिभुज ABC जिसका कोण B समकोण है। कह रहा है हमारे पास एक त्रिभुज है जिसका कोण B समकोण है। क्या समकोण है बेटा, ये B समकोण है। तो ABC यही त्रिभुज है हमारे पास, और कह रहा है AB की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, कितना, 24 सेंटीमीटर, और BC की वैल्यू 7 सेंटीमीटर। आपको बताना है, पहला प्रश्न ध्यान देंगे, साइन A और साथ ही साथ बताना है कॉस A, और इसी में लगे लगाए पहला प्रश्न है। दूसरा प्रश्न है साइन C और कॉस C। वेरी डियर स्टूडेंट्स, आप ध्यान देंगे, बहुत ही आसान प्रश्न है। मैं जो ट्रिक इस्तेमाल कर रहा हूं उसको आप ध्यान से देखेंगे। जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो निकालना हो तो उसके लिए लंब, आधार और कर्ण, ये तीनों का होना जरूरी है। प्रश्न नंबर 1 में लंब दिया हुआ है, आधार दिया गया है, लेकिन कर्ण पता नहीं है। तो यहां हम, आप पहले से जानते हैं, ऐसी स्थिति में पाइथागोरस का प्रमेय लागू करेंगे। क्या लगाएंगे बेटा, पाइथागोरस का प्रमेय। पाइथागोरस का प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का वर्ग, यहां कर्ण क्या है, AC है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। बेटा लंब कितना है, 24 का स्क्वायर, और ये है 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, मैंने आपको स्क्वायर करना सिखाया है, फिर से समझिए कैसे स्क्वायर करते हैं। एक बार 4 का स्क्वायर करेंगे, पहले ये 3 पार्ट में करते थे,
4 का स्क्वायर 16 को 6 लिख दीजिए, और 2 4 जा 8, 8 2 जा 16, 1 17। नहीं, कैसे कर रहे हैं? और हाँ 576, तो 576 प्लस 49, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो 625 आ जाता है। यानी कि AC स्क्वायर की वैल्यू 625, लेकिन हमको AC की वैल्यू निकालनी है, तो 625 और इसकी वैल्यू हो जाती है बेटा 25। यानी ये जो कण है 25 सेंटीमीटर हुआ। अब प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में क्या पूछ रहा है आपसे? साइन ए। तो जो पूछे उसका फार्मूला लिखिए। ध्यान से देखिए, साइन ए का फार्मूला मैंने क्या बताया है? लंब बटे कण। साइन थीटा बराबर या साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कण। और बेटा ये लंब कितना है? लंब कौन सा लेंगे? या कैसे डिसाइड होगा कौन लंब है कौन कर्ण है? तो कर्ण निकालने में तो कोई झगड़ा नहीं, 90 अंश के ठीक सामने वाली भुजा को हम कर्ण कहते हैं। तो इस प्रश्न में आप देख रहे होंगे कर्ण कितना हो गया? AC। लेकिन लंब कैसे पहचानेंगे? इसमें कोण A दिया है ना, प्रश्न में क्या दिया है? कोण A दिया हुआ बेटा। तो जब कोण A दिखाएंगे तो कोण A के ठीक सामने BC भुजा है। क्या भुजा है? BC। तो BC लंब हो जाएगा। तो ये हो जाएगा BC की वैल्यू 7 और इसकी वैल्यू 25। तो साइन A की वैल्यू 7/25। ठीक उसी तरह से बेटा cos A की वैल्यू निकालिए। cos A मैं बताया आपको, जो ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो दिया रहता है उसका फार्मूला लिखते हैं। तो cos का फार्मूला मैंने लिखा है, ध्यान दीजिए, आधार बटे कर्ण। क्या होगा बेटा? आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? अब कैसे पता लगाएंगे आधार कौन है कर्ण कौन है? तो कर्ण में तो कोई झगड़ा नहीं है, कर्ण लंबे वाली भुजा कर्ण होती है। अब ध्यान से सुनिए, यहां कोण A है ना, तो कोण A के ठीक सामने वाली भुजा लंब होगी, तो बाकी बचा क्या होगा? आधार होगा। आधार हो गया AB। AB की वैल्यू क्वेश्चन में 24 और AC की वैल्यू 25। तो cos A बराबर 24/25। और आपसे प्यारे स्टूडेंट, ये उम्मीद करते हैं ठीक इसी तरह से इसके सेकंड पार्ट को बनाइएगा, और कमेंट बॉक्स में cos A और sec A का आंसर जरूर आप दीजिए, क्योंकि जब cos C लेंगे तो ये लंब हो जाएगा और ये आधार हो जाएगा, और फार्मूला लिख देंगे साइन का, फिर उसके बाद लंब और कर्ण चेक करेंगे, और ठीक इसी तरह से प्रश्न लगेगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया है तो कमेंट में दूसरे का आंसर लिख के जरूर बताइए। और हम लोगों का हौसला बढ़ाने के लिए आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करें, जिससे कि उसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो।